राम राम जी सभी भाई बहनों को। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। तो साहब, कैस CAS कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स, उसने विनेश फोगाट पर कल फैसला सुना दिया। जो ऑपरेटिव फैसला है, मतलब जो एक लाइन में हाँ ना होती है ना, दोषी है या नहीं है, अपील स्वीकार की या नहीं की, उसको कहते हैं ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द जजमेंट। वो एक लाइन का होता है। पिटिशन डिसमिस्ड, खत्म, टाटा बाय बाय। वो है ना, राहुल गांधी बोलता है ना, टाटा बाय बाय, खत्म, वो काम हो गया। अच्छा, कुछ लोग, कुछ संस्थाएं, कुछ देश को बेवकूफ बना रहे थे लगातार। ना जी, देयर आर चांसेस, विनेश को मेडल मिल जाएगा, या हो जाएगा, वाह हो जाएगा, हमने सर्कस का तंबू तान दिया है, क्या कर देंगे, वक्त कर देंगे। हम तो पहले दिन से कह रहे थे कुछ ना होना। क्यों? हमारा तो पहले दिन से था कि भैया वेइंग इन में फेल हुई है, और वेइंग इन ओलंपिक कुश्ती का प्रथम मापदंड है। आपको अपना वजन दिखाना है और उसमें 1 ग्राम की भी छूट मान्य नहीं होती है। बात खत्म। और अगर कोई गुंजाइश होती ना किसी और टेक्निकल पॉइंट्स पे, तो वाद विवाद की, अपील की गुंजाइश रहती है। अक्सर ऐसा हुआ है ओलंपिक में। अभी रिसेंटली एक केस मैं आपको बताता हूं, इसी ओलंपिक का। जिम्नास्टिक्स चल रही थी जी। जिम्नास्टिक्स में एक लड़की ने परफॉर्म किया। 5 जज होते हैं शायद जिम्नास्टिक्स में। उन 5 ने अपना अपना स्कोर दिया, जजमेंट दिया, जो भी हुआ। तो जो उसका जो कोच था, उसने ऑब्जेक्शन किया कि नहीं जी, ये जजमेंट गलत हुआ है, या इसमें टोटल में गलती है, जो भी टेक्निकल कारण था। कोच ने ऑब्जेक्शन किया, जूरी ने ऑब्जेक्शन को मान लिया, और उस खिलाड़ी को, जो कोच ने ऑब्जेक्शन किया था, उतने पॉइंट दे दिए गए। उस वजह से उसका ब्रॉन्ज मेडल आ गया। CAS में नया ऑब्जेक्शन हुआ कि जी, कोच ने जो ऑब्जेक्शन किया वो सही किया, आपने जो फैसला दिया, पॉइंट बदल दिए, वो भी सही किया, उन पॉइंटों के हिसाब से ब्रॉन्ज मेडल आया, वो भी सही आया। पर वो जो कोच ने पॉइंटों पे ऑब्जेक्शन किया था, उस ऑब्जेक्शन को करने का जो स्टिपुलेटेड टाइम है वो 1 मिनट है। कि आप जजमेंट देने के, पॉइंट्स देने के 1 मिनट के अंदर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो CAS में यह अपील की गई कि जी, जो वो ऑब्जेक्शन तो था 1 मिनट 4 सेकंड पे हुआ। मतलब एग्रीव्ड पार्टी ने, एग्रीव्ड एथलीट के कोच ने जो ऑब्जेक्शन किया, वो 4 सेकंड लेट किया, इसलिए ऑब्जेक्शन गलत है। ऑब्जेक्शन नियमों के विरुद्ध हुआ है। मामला CAS में गया। उन्होंने वीडियो, जो CCTV फुटेज थी या जो भी रिकॉर्डिंग थी, वो चला के देख ली। हाँ, वाकई 1 मिनट 4 सेकंड पे ऑब्जेक्शन किया था, जबकि करना था 1 मिनट के अंदर, 60 सेकंड्स के अंदर। 64 सेकंड में ऑब्जेक्शन किया था। अपील मान ली गई। जिस खिलाड़ी को ब्रॉन्ज मेडल दिया गया था, उससे मेडल वापस लिया, दूसरे को दिया। वैलिड पॉइंट था एकदम। मुकदमा लड़ने की जगह थी, उन्होंने अपील की और जीते। एक और 2 खिलाड़ी आपस में लड़ते, दौड़ते दौड़ते, शायद 5000 मीटर की दौड़ थी,
वो मैंने भी दौड़ देखी नहीं है, मुझे डिटेल पूरे एग्जैक्टली मालूम नहीं है, पर शायद केन्या की खिलाड़ी थी, ऐसा कुछ हुआ था। 2 खिलाड़ी 5000 मीटर में आपस में टकरा गई। तो उसमें जो आगे थी, तो भाई हमेशा पीछे से टक्कर लगेगी ना। तो जो आगे जो खिलाड़ी थी उसको ऑब्स्ट्रक्शन का दोषी माना गया कि आपने पीछे से आने वाली खिलाड़ी का रास्ता रोकने की कोशिश की, उसको पास नहीं दिया। होता ना हमारे हिंदुस्तानी ट्रकों पे लिखा होता ना कि जगह मिलने पर पास दिया जाएगा, यूज डिपर एट नाइट। पुराने जमाने में ट्रकों पे लिखा होता था। आजकल तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिखा होता है, या मेरा भारत महान लिखा होता है। जगह मिलने पे पास दिया जाएगा, तो बोला जी आपने पास नहीं दिया, यू कॉज्ड एन ऑब्स्ट्रक्शन एंड दैट एथलीट वाज डिस्क्वालिफाइड। शायद उसका मेडल भी था, वो भी खोज लिया था, ऐसा कुछ हुआ था, मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं। आप लोग चेक करके बल्कि कमेंट बॉक्स में मुझे भी बताइएगा। अगेन अपील, तो उसमें फिर जज ने भी वो सारा फुटेज वगैरह देखी और ये पाया गया कि नहीं, आगे वाली खिलाड़ी ने कोई किसी किस्म का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं किया था, कोई रुकावट पैदा नहीं की थी। वो तो अपना दौड़ रही थी, उसको मालूम ही नहीं पीछे से आ रही है, पीछे वाली उससे टक्कर होगी। हो जाता है ऐसा, अक्सर भीड़ में होता है, जब बहुत सारे खिलाड़ी एक साथ एक ही लेन के अंदर दौड़ रहे होते हैं, होता है। वो अल्गेरूज भी इसी तरह एक बार ओलंपिक में टकरा के गिर गया था, और इतिहास भरा पड़ा है टकरा के गिरने वाले खिलाड़ियों से, आम बात है। तो सीएस में हुआ, फैसला दिया, उस खिलाड़ी के पक्ष में दिया, और शायद उससे मेडल खोज लिया था उसको वापस दिया। तो सीएस ऐसे फैसले करती है, आम बात है। पर विनेश फोगाट के केस में मैं पहले दिन से बोल रहा हूं कुछ नहीं होगा, और सारे देश का मीडिया आपको बेवकूफ बना रहा था। हाँ जी, हाँ मेडल मिलने वाला है जी, इस तारीख में मिल जाएगा, यक कर देंगे, वक कर देंगे, हमने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वकील स्पेशल फ्लाइट से भेजा है, वो 2 वकील हैं, वहां वकीलों की फौज खड़ी कर दी है मोदी जी ने, एक तो मेडल लेके ही आओगे। तो मैं तो पहले दिन से कह रहा था यार किस बात की अपील, अरे तेरा वजन नहीं आया, बात खत्म। खामखार मचा रखा है इसने, इसके समर्थकों ने। एकदम क्लियर कट केस था, कायदन तो सीएएस को ये पिटिशन स्वीकार ही नहीं करनी चाहिए थी, इसमें कोई सब्सटेंस नाम की चीज ही नहीं थी। ये इसमें दम था ही नहीं, बात करने लायक कोई गुंजाइश ही नहीं थी। वजह नहीं, आज ही बात खत्म। और बतेरे खिलाड़ियों का नहीं आता, कोई आरआर नहीं मचाता। मैं 60 साल का हो गया हूं, मुझे याद है मैंने पहला ओलंपिक जिसको मैंने इंटरेस्ट के साथ देखा था, हमारे जमाने में तो फिर ये सब देखने की बहुत ज्यादा सुविधा नहीं होती थी, जो थोड़ा बहुत न्यूज में या दूरदर्शन में आधे घंटे का प्रोग्राम आता था उसमें हाईलाइट सिखा देते थे। मुझे याद है मैंने 1980 में पहला ओलंपिक बड़े ध्यान से देखा था, उससे पहले तो हम बच्चे थे। 1980 से लेकर आज तक ओलंपिक्स देखते आ रहे हैं टीवी पे। इसके अलावा देश दुनिया के टूर्नामेंट देखे हैं, फॉलो किया है, रूल्स रेगुलेशन पढ़ते हैं, पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं। कोई जरा सी बात होती है रूल बुक खोल के बैठ जाते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो हमने तो 1 मिनट में कह दिया था, कोई गुंजाइश ही नहीं। पर बात पता है क्या है, ये नाटक, ये तमाशा हमारे देश में हुआ, हमने आरआर मचाया, हमने देश की नौटंकी की, और सारी दुनिया ने हमारी ये नौटंकी देखी और मन में सोचते होंगे कितने बेवकूफ लोग हैं यार, कितने जाहिल लोग हैं, किस बात पे आरआर कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और, पहली जो
प्ली ली गई थी, वो जब इसका वजन नहीं आया तो वो जब CAS की जो एडहॉक बेंच वहां बैठती है ना ओलंपिक में, तो वहां पे बहुत सारे वकील जो है वो फोकटिया सेवा देने के लिए पहले तैयार रहते हैं। नए नए लौंडे जो नए वकील है जिनकी नहीं चलती और जिनको कोई काम नहीं है, चलो इसी बहाने फेमस हो जाएंगे, तो वो ना अपना बोरिया बिस्तर झोली झंडा लेके वहीं जज कोर्ट के सामने बैठे रहते हैं। कोई मौका आते ही अपील कर दी, पीछे पासे ना लेते वो। तो ऐसा कोई भी वकील जो फोकट में मुकदमा लड़ता है उसको प्रोबोनो बोलते हैं, ये जुडिशियल भाषा में PROBONO, प्रोबोनो। तो वो 4 वहां फोकटिए बैठे थे, उन्होंने प्रोबोनो अपील डाल दी विनेश की तरफ से। अब हमारे देश में तो कोई अपील डालने के लिए वकालतनामा साइन होता है कि जो जो क्लाइंट है वो साइन करता है कि हाँ भाई ये फलाना वकील मेरी तरफ से कोई भी पिटिशन डालने के लिए या मेरे को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं इसको ऑथराइज करती हूँ, उसको वकालतनामा बोलते हैं। इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं, आप लोग बता देना। तो पता नहीं वहां वकालतनामा साइन हुआ कि नहीं हुआ, कैसे वो अपील दायर होगी जी अपील दायर। उसमें क्या प्ली ली गई थी, उसमें क्या रिलीफ मांगी गई थी? उसमें रिलीफ ये मांगी गई थी कि जी मेरा वजन नहीं आया, प्लीज इस फाइनल ने रोक दो। जी हाँ, मेरा वजन नहीं आया, फाइनल रोको। और वो जो क्यूबा वाली ऊपर करती है वो उसने रोको, नीचे रोको, मेरा फेर वजन ले लो, फाइनल तो थोड़ी देर पहले ले लियो। फाइनल मतलब शाम को अगर 3 बजे होना है तो 2-2:30 बजे मेरा वजन ले लियो। वो वकील वो जो जज थी ना, बहुत शरीफ थी, या शायद कर्तव्यों में बंधी थी। और मेरे किसी आदमी ने शायद इसीलिए जज नहीं बनाते, मैं तो वही जूता निकाल के 4 जूता मारता उस वकील पे जो पिटिशन लेके आया था। और भोजपुरी में बात करता, पंजाबी में, हरियाणवी में, प्योर भोजपुरी श्रृंगारिक भाषा में, और पूछता और कोई काम नहीं, हमने और कोई काम नहीं है, फाइनल रोक दो, मेरा फेर वजन ले लो। और ये सब प्ली एक 3 ओलंपिक खेली हुई वेटरन खिलाड़ी ऐसी प्लीज ले रही है। और हमारा देश वाह वाह कर रहा है, वाह वाह वाह, देश की बेटी है, मेडल लेके आओगी, देश की बेटी उड़े डिस्क्वालीफाई हो रही है, और सारा उसका समर्थक वर्ग पिछवाड़े पे लाल गुलाल पोत के, मुंह पे तवे की कालिक पोत के डांस कर रहा है चौराहे पे, हमारी बेटी तो मेडल ले आओगी। मारे की से पहले दिन तक कह रहा है कुछ ना हो, अरे बेवकूफ बना रहे हैं ये जो तुम्हारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, गवर्नमेंट उन थ्योरीज को नकारने के लिए कि ना 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 हम कोशिश कर रहे हैं, हमने ना कराया। बोला मोदी ने वजन बढ़वा दिया, मोदी नहीं घटाया, मोदी ने वजन नहीं घटाया विनेश का, मोदी एक्स्ट्रा टाइम दिवा का था, मोदी 100 ग्राम की छूट दिवा का था, मोदी ने साजिश कर दी, ब्रजभूषण ने साजिश कर दी, WY ने साजिश कर दी। तो इस प्रलाप को मैनेज करने के लिए, इन प्रलापियों को संतुष्ट करने के लिए, इसी को तुष्टीकरण बोला गया है। ये फालतू की नौटंकी 7 तारीख से लेकर आज तक, कल शाम रात 9 बजे तक ये नौटंकी हो रही थी। और हमारा देश CHSO4 बना, यहां माथे पे CHSO4 का टैटू लगा के वो नौटंकी देख रहा था और वाह वाह करता, ओ हमारी छोरी मेडल ले आओगी। अच्छा, सारा देश वापस आ गया उल्टा पेरिस पे, वो पट्टी वही है अभी, बोलो मैं ना आती जब तक फैसला ना होता, मैं तो 17 ना आऊंगी। और 17 को उड़ा वो पंचायत आड़े उसका पूरा जुलूस काटेंगे, और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से लेके बलाड़ी गांव तक जुलूस निकलेगा। कौन सा तीर मार दिया भाई, क्या का जुलूस काटोगे? ठीक है, प्रिलिमिनरी राउंड्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, फाइनल रिजल्ट क्या है?
मारा छोरा 10वीं में घना तेज था। एक वकील का मुंशी लाग रहा है, टाइपिंग करा उड़े अदालत में बैठ के, क्या का मेडल दोगे? किस बात की वाह भाई? नायब सिंह सैनी से पूछो, आपके पिताजी दे के गए थे 4 करोड़ रुपया? आपके पिताजी का पैसा है, अपनी जमीन बेच के दे रहे हो, टैक्स पेयर्स मनी है, वोटों का तुष्टीकरण कर रहे हो नायब सिंह सैनी साहब। एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए टैक्स पेयर्स मनी का 4 करोड़ रुपया लुटा रहे हो। आपके मानने से कुछ नहीं होता, रिकॉर्ड बुक जो कहती है वो होता है, और रिकॉर्ड बुक में आपकी छोरी फेल है, डिस्क्वालिफाइड, रैंक्ड लास्ट विदाउट एनी रैंकिंग। कोई रैंकिंग, 16 खिलाड़ी ओलंपिक में भाग ले रहे थे उसके वजन में, विनेश फोगाट की 16वीं रैंकिंग नहीं है, सिर्फ 15 रैंकिंग दी गई है। 16वीं के आगे आपकी छोरी का नाम लिखा है, उसके आगे डिस्क्वालिफाइड लिखा है। इंक्वायरी कमीशन बैठाओ, किन परिस्थितियों में वजन नहीं आया। वो है ना, वो कौन सा पता नहीं कौन सांगवान, पता नहीं कैसे कुछ नाम है, एमएलए है चरखी दादरी का, वो बोलिया सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच कमीशन बैठाओ, इंक्वायरी कराओ, वजन क्यों नहीं आया, कैसे बढ़ गया। उसके ना, उस जो भी है वो आदमी, मतलब उसका नाम ध्यान को लिया, उसके 4 जूत मारो, उसकी टट्टी लिकट जाएगी। तो जूत मारने तो पहले उसका वजन चेक करो, जब वो फिर हगमूत दे ना, फिर वजन चेक करो, 250 ग्राम कम पाओगा। जी हाँ, ऐसा आदमी पूछ रहा है ना, जांच कमीशन बैठाओ और सुप्रीम कोर्ट का जज जांच करेगा कि वजन कैसे कम हुआ, कैसे बढ़ गया, क्यों नहीं कम हुआ। तो ऐसे आदमी को तो मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज देने की जरूरत होती है। और हर वो आदमी जो ये सवाल पूछ रहा है कि वजन क्यों बढ़ गया और क्यों कम नहीं हुआ, तो एक पुराना जूत ले लो, उसने पानी में भिगा लो, एक मशीन ले आओ, फिर उसके मारो 4 जूत, फिर पानी पिलाओ, पहले वजन ले लो, हाँ भाई देख तेरा इतना वजन है, फिर उसके 4 जूत मारो, फिर पानी पिला के वजन चेक करो, तो बोलो देख बढ़ गया ना वजन 250 ग्राम, हाँ पानी पीने तो बढ़ जाया कर। फिर 4 जूत और मारो, फिर उसका टट्टी पेशाब सब लिकट जाएगा, फिर वजन चेक करो, फिर बोलो देख आधा किलो घट गया ना। फिर उसने 5 किलो रसगुल्ले खवाओ, उसका 8 किलो फिर बढ़ जाएगा, फिर जूत मारो, फिर तोल लो, बोलो देख बढ़ गया ना। इस तरीके से वजन बढ़ता है और ऐसे घटता है। फिर उसको 8 दिन भूखा रखो, पानी में मत दो, 8 दिन बाद फिर 10 जूत मारो, फिर वजन तोलो, फिर बोलते घट गया ना। इस तरह उसके जूत मारते रहो, उसका वजन तोलते रहो। 15 दिन का कोर्स है हो। आप कहो तो मैं इसका बकायदा कोर्स लॉन्च कर दूं, जिसके ये समझ में नहीं आती कि वजन कैसे घट गया, कौन सी साजिश हो गई, मेरा कोर्स ज्वाइन कर लो। जूत मार मार के सिखाऊंगा वजन कैसे बढ़ता है और कैसे कम होता है। आई समझ में? इसलिए हर चीज में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ढूंढना बंद कीजिए। मारी बेटी उड़े लीद करे आई, ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई। ये तो मारी बेटी ने सिर पर ठाके अंडे जो, तो तुम्हारा अपना प्रेरोगेटिव। एक फेलियर को आप अपने कंधे पे उठा के डांस करिए, आपको किसने रोका है? करते रहो। सच्चाई यह है कि एक इंटरनेशनल फोरम में आपने पूरे हिंदुस्तान के यहां माथे पे, अमिताभ बच्चन ने लिख दिया था ना मेरा बाप चोर है, आपने अपने माथे पे यहां लिख दिया मेरा पूरा देश CHSO4 है। ये कल CAS में साबित हो गया। कल जो है वो ऑपरेटिव पार्ट आया है फैसले का, 17 तारीख में पूरा डिटेल फैसला आ जाएगा पूरा, जिसको लंबा जजमेंट कहते हैं ना, वो 10-15 पेज का होता है।
उसमें यह दर्ज होता है कि कौन से वकील ने क्या जिरह की, क्या बहस की, क्या तर्क रखे हैं। और जो डिफेंस करने वाले वकील थे यूडब्ल्यूडब्ल्यू और आईओसी के, उनके वकीलों ने क्या तर्क रखे कि क्यों हमारा इसको डिस्क्वालीफाई करना जायज है। और फिर जज अपना जजमेंट सुनाएंगे। वो 10-15 पेज का फैसला होगा। 17 तारीख को आएगा। मैं 17 तारीख को उसको फिर डिस्कस करूंगा। अब फिलहाल आज की मैं आपको रिपोर्ट बता दूं कि सारी टीमें वापस आ चुकी हैं। आज या कल में चीफ कोचेस जो टीम के साथ गए थे वो अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे कि आखिर ओलंपिक में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या परफॉर्मेंस है। एक एक बच्चे की परफॉर्मेंस चेक होती है। उस पर टिप्पणी करेगा कोच कि ये खिलाड़ी ऐसा लड़ा, ये इसकी परफॉर्मेंस थी, इतनी कुश्ती लड़ा, ये वाली जीता, ये वाली हारा, उसकी टोटल परफॉर्मेंस ये है और भविष्य में इसके साथ इसको और कहाँ सुधार करने की। कोच की एक रिपोर्ट होती है। उस रिपोर्ट में सारे के सारे जो टीम मेंबर्स है ना, कोचिंग स्टाफ, वो सबके सिग्नेचर्स होते हैं। इसके अलावा जो पर्सनल कोचेस गए होते हैं वो भी अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं। वो भी अपनी एक रिपोर्ट जो है WFI को सबमिट करेंगे, एक IOA को सबमिट करेंगे। वही उसी रिपोर्ट की एक कॉपी साई को और खेल मंत्रालय को भी जाएगी। वो भी जल्दी पब्लिक डोमेन में आ जाएंगी। 1-2 दिन में आ जाएंगी, 2-4 दिन में आ जाएंगी। तो ये जो डिबैकल हुआ है रेसलिंग टीम के साथ, इसकी अभी वृहद चर्चा होगी, ज्ञान इस पर दिया जाएगा लोगों को। ये नहीं हो गया जी, नहीं हो गया, नहीं हो गया, हमारा वजन। और एक बात और बता दो, ईरान की मीडिया में एक चर्चा चल रही है, बड़ा जिम्मेवारी पूर्वक बात कर रहा है। ईरान की मीडिया में एक चर्चा चल रही है कि विनेश फोगाट ने वजन से 1 दिन या 2 दिन पहले बियर पी थी, छक्का। अब इसमें कितनी सच्चाई, हालांकि मैं विनेश जैसे सीनियर वेटरन सीजन्ड खिलाड़ी से इस गलती की उम्मीद नहीं करता हूं। बट अगर ईरानी मीडिया लिख रहा है, हालांकि मीडिया हर जगह का एक सा ही होता है, तो उसकी भी एक बार उस पर भी विचार कर लेना चाहिए कि भाई ये बात क्यों आई। और कोचेस से पूछा जाना चाहिए, डाइटिशियन से पूछा जाना चाहिए कि आप ये बताइए कि हाउ आर यू मैनेजिंग हर वेट, आप उसका वेट कैसे मैनेज कर रहे थे, क्या था, किन परिस्थितियों में ये 60 किलो की खिलाड़ी 57 में न लड़के, 55 में लड़के, 53 में न लड़के 50 में क्यों लड़ी, किन परिस्थितियों के कारण इसको 50 में लड़ना पड़ा, इसकी भी जांच होनी चाहिए। तो जी फाइनल रिजल्ट ये है कि लौट के बुद्धू घर को आए। ईब जुलूस लिकड़ेगा, लिकड़ता रहो, उससे मतलब नहीं है। वो आपका हक है। आप चाहे जीत को सेलिब्रेट कीजिए, चाहे हार को सेलिब्रेट कीजिए। फाइनल रिजल्ट ये है कि आपने देश के मुंह पे कालिख पुतवा दी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।